हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त विजय और हम आज बात करेंगे कि प्लास्टर के बाद पेशेंट कौन कौन सी गलतियां करते हैं और वो नहीं करनी चाहिए। ठीक है। तो क्या होता है कि फ्रैक्चर के बाद जो गलतियां करते हैं वो कुछ आम है, जो सभी लोग करते हैं। वीडियो मेरा लास्ट तक देखते रहिए और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि मेरे द्वारा भेजी गई जानकारी आप सब तक जल्दी से पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक पेशेंट था अनिल नाम से, तो उसका फोराम फ्रैक्चर हो गया था। तो फ्रैक्चर हो गया था तो प्लास्टर लगाया गया था। तो प्लास्टर के कुछ दिन बाद, सबसे पहले जिन लोगों को भी प्लास्टर लगा हुआ, आप लोगों में से जिसको भी प्लास्टर लगा हो तो उन लोगों को काफ़ी बाकायदे अच्छी तरह पता होगा कि प्लास्टर के कुछ दिन के बाद बहुत ही भयानक से खुजली उठती है, खुजली होने लगती है। तो अनिल को भी खुजली उठ रही थी। तो क्या करता था, वो पेन लिया और प्लास्टर जो लगाया उसी में डालकर ऐसे ऐसे खुजला लेता था। ठीक है। तो खुजली उसकी शांत हो जाती थी। पेन लिया, नुकीली चीज़, कोई सी भी नुकीली चीज़ ले लिया, ऐसे खुजलाते खुजलाते कुछ दिन के बाद वहाँ पे दर्द होना स्टार्ट हो गया। लेकिन दर्द हो रहा था, प्लास्टर के कारण वो अंदर देख नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है अंदर। वो डॉक्टर के पास गया। जब डॉक्टर ने वहाँ से प्लास्टर कट करके देखा तो वहाँ पे जख्म हो गया था, इन्फेक्शन फैल गया था। ठीक है। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। ठीक है। आप डॉक्टर के पास जाइए, पूरा अच्छी तरीके से जानकारी दीजिए उनको कि देखिए सर, हमारे यहाँ खुजली हो रही है। तो डॉक्टर आपको अच्छी तरह बताएगा उसके बारे में और उसकी दवा देगा। ठीक है। आप अपने से कोई नुकीली चीज़ इसमें ना डाल के खुजलाएँ। ये गलती तो आम लोग, सभी लोग करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कई गलतियां हैं जो हड्डी टूटने के बाद, फ्रैक्चर के बाद पेशेंट को नहीं करनी चाहिए। और वो क्या है, बताते हैं। पहला है कि डॉक्टर या ऑर्थोपेडिक सर्जन की सलाह न लेना। देश के कई हिस्सों में क्या होता है कि फ्रैक्चर होने के बाद लोग गांव में किसी वैद्य हकीम की सलाह लेकर वहाँ पट्टा बनवा लेते हैं। ठीक है। पट्टा 1-2 महीने बाद जब खुलता है तो शायद हड्डी जुड़ तो चुकी होती है, लेकिन सही आकार सही आकार में नहीं जुड़ी होती है। जिस हड्डी को जहाँ बैठना चाहिए वहाँ नहीं बैठा होता है, जिसकी वजह से फ्रैक्चर के बाद आपका हाथ पाँव पहले की कैपेसिटी जितनी होती है उस कैपेसिटी के अनुसार नहीं चल पाता है और डिफॉर्मिटी के साथ आपको पूरी जीवन बितानी पड़ सकती है। दूसरी गलती यह है कि डॉक्टर की सलाह को पूरी तरीके से फॉलो नहीं करना। फ्रैक्चर को ठीक डॉक्टर दो प्रकार से करते हैं, प्लास्टर लगाकर और सर्जरी लगाकर। हड्डी को जुड़ने के लिए 1 से 1.5 महीने का समय लगता है। तो 1 से 1.5 महीने उन की केयर करने के लिए बोला जाता है। और जैसे सर्जरी में मेडिसिन देते हैं और एक्सरसाइज करने को बोलते हैं। सर्जरी जिस साइड में हुआ है उस साइड की अच्छे से केयर करने को बोलते हैं। और वो ठीक से ना करने की वजह से आपको वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है और वहाँ के आजू बाजू या उसके जॉइंट में स्टिफनेस हो जाती है। और वैसे ही प्लास्टर में उसकी केयर न करने की वजह से जो है बैठाई हुई हड्डी है वो अपनी जगह से हिल सकती है, जो कि जो हड्डी का जुड़ना है वो नॉर्मल तरीके से नहीं होता है। और तीसरी गलती ये भी है कि कैल्शियम, विटामिन, इन सब की मात्रा आवश्यकता से कम होना। और चौथी गलती आप ये करते हैं कि निकोटीन या तंबाकू जैसे पदार्थ का सेवन करते हैं। इसको कम से कम कर दें या फिर ले ही मत तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इससे भी आपकी हड्डी नहीं जुड़ती है। अगर आप इन सब का सेवन करते हैं तो जो हड्डी जुड़ने का जो एक टाइम पीरियड होता है वो स्लो डाउन हो जाता है। इसका जो प्रोसेस होता है वो स्लो डाउन। और हमारी पांचवी गलती ये है कि जो डॉक्टर हमें रेगुलर इंटरवल पे हमें बुलाते हैं और हम वहाँ जाते नहीं हैं। हॉस्पिटल में जनरली क्या होता है कि जो हमारी रूटीन एक्टिविटी है उसको स्टार्ट होने में 3 से 6 महीने लग सकते हैं। उस दौरान आपको रूटीन इंटरवल पर हॉस्पिटल में जाना होता है, जिसमें कि आपकी हड्डी जुड़ने का प्रोसेस है उसे ठीक तरीके से मॉनिटर किया जा सके। और बीच में आपको इंटरवेंशन या मेडिकेशन बदलने की ज़रूरत हो तो वो बदल कर आपको
नेचुरल वे में आपकी हड्डी जोड़ने का प्रोसेस है वो चालू रख सकें। तो सबसे यही सलाह है कि जो रेगुलर फॉलोअप है 3 से 6 महीने का वो अवश्य दें, और जो आपकी नॉर्मल हड्डी जुड़ रही है वो अच्छे वे में जुड़े।